अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम सबक नंबर 18 जो है उसका आगाज़ कर रहे हैं, जिसका अनवान है दोस्ती हो तो ऐसी। ठीक है, मुझे बताएं कि अच्छा दोस्त कौन होता है? अच्छा दोस्त वही होता है जो आपके मुश्किल वक्त में आपके काम आए। और क्या आपके दोस्त आपके काम आते हैं? बिल्कुल आते हैं। जो अच्छे दोस्त होते हैं वो मुश्किल में, मुसीबत में एक दूसरे के काम आते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इंसान और जानवर सर्दी और गर्मी से बचने के लिए ज़मीन पर अपने घर बनाते हैं। जैसे इंसान जो है वो मौसमों से यानी सर्दी और गर्मी से बचने के लिए घर बनाते हैं, वैसे जानवरों को भी घरों की ज़रूरत होती है। तो आज हम इसी के मुतालिक जो है वो पढ़ेंगे और इसकी पढ़ाई करेंगे। मुश्किल अल्फाज जो है वो हद कशीद करेंगे और साथ जो है अल्फाज मायनी करेंगे। दोस्ती हो तो ऐसी। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। कलगी, दाना दुनका, बाड़ा, अस्तबल, इत्मीनान, पड़ोसी, झांका। अब पढ़ाई करते हैं। एक बहुत खूबसूरत मुर्गा था, सुनहरी पर, लंबी दुम, सर पर कलगी का ताज। इस खूबसूरत मुर्गे के पास रहने के लिए घर न था। दाना दुनका चुगने में दिन इधर उधर गुजार देता। रात को कभी इस शाह पर तो कभी उस झाड़ी में नींद पूरी कर लेता। चंद दिनों में सर्दी बढ़ गई थी। मुर्गा परेशान था कि सर्दी के ये दिन कहाँ गुजारेगा। इसी परेशानी में वो गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में बकरी का बाड़ा था। बाड़े के बाहर आवाज़ लगाई, कुकड़ू कूं, कुकड़ू कूं। बकरी ने बाड़े से झांका, बोली, कहो मुर्गे मियाँ, कैसे आना हुआ? मेरा घर नहीं है, क्या मैं चंद दिन भाड़े में रह सकता हूँ? मुर्गे ने पूछा। मेरा भाड़ा तो पहले ही तंग है, तुम कहाँ रहोगे? बकरी ने जवाब दिया। मुर्गा आगे बढ़ा। कुछ दूर घोड़े का अस्तबल था। अस्तबल के करीब पहुंचकर मुर्गा चिल्लाया, कुकड़ू कूं, कुकड़ू कूं। घोड़ा अस्तबल के दरवाजे पर आया, बोला, मुर्गे मियाँ आज कैसे याद किया? ठहरें और बताएं। बकरी ने मुर्गे को क्या जवाब दिया? अच्छा जी, क्या जवाब दिया था? ये जवाब दिया था कि मेरा बाड़ा तो पहले ही तंग है, तुम कहाँ रहोगे? ठीक है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि मुर्गा जो है घोड़े के अस्तबल के पास जो है वो आया हुआ है, मदद मांग रहा है। मेरे पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं, क्या मैं चंद दिन अस्तबल में गुजार लूं? मुर्गे ने पूछा। मेरा अस्तबल तो मेरे अपने बच्चों के लिए काफ़ी नहीं, तुम कहाँ रहोगे? घोड़े ने जवाब दिया। मुर्गा मायूस हो गया। उसे लगा कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा। अचानक उसे अपने दोस्त खरगोश का ख्याल आया। भागा भागा खरगोश के पास पहुंचा। खरगोश उसे देखकर खुश हो गया। पहले दाना दुनका दिया, फिर पूछा, मुर्गे भाई, आज आप परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? मेरे पास अपना घर नहीं है, इस सर्दी में कहाँ रहूँगा? मुर्गे ने कहा। इसमें परेशानी की क्या बात है? मेरे घर के करीब ही अपना घर बना लो, घर बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। खरगोश ने इत्मीनान से जवाब दिया। मुर्गा इस बात पर खुश हो गया। दोनों ने मेहनत करके एक मजबूत घर बनाया। दोस्त तो वो पहले ही थे, अब पड़ोसी भी बन गए थे। जैसे कि देखिए इस तस्वीर में कि जो है मुर्गा जो है वो खरगोश के पास आता है और खरगोश जो है उसका बड़ा ही अच्छा दोस्त है और उसकी मदद करता है। हमने सीखा, दूसरों की मदद करना नेकी का काम है। अच्छा दोस्त वो होता है जो मुश्किल वक्त में काम आता है। ठहरें और बताएं। खरगोश ने मुर्गे को किस जगह पर घर बनाने की तजवीज़ दी थी? तो उसने कहा था कि मेरे घर के करीब ही अपना घर बना लो, और इस तरह मुर्गे ने मेहनत करके और खरगोश ने उसकी मदद की तो उन्होंने घर बना लिया था। अब इनके मुश्किल अल्फाज जो है वो हद कशीद कर लेते हैं। खूबसूरत, सुनहरी, कलगी, ताज, दाना दुनका, चुगने, इधर उधर, शाख, झाड़ी, नींद, परेशानी, बकरी का बाड़ा,
कुकड़ू को बाड़े अस्तबल सर छुपाने गुजार लूं खरगोश भागा भागा परेशान मेहनत पड़ोसी। इस तरह जो आपके मुश्किल अल्फाज हैं वो मैंने हद कशीद कर दिए हैं। मश्क में नए अल्फाज हैं। सवाल नंबर 1 है, दिए हुए अल्फाज के मायनी समझे ज़ुबानी। अल्फाज मायनी। अस्तबल घोड़े के रहने की जगह। अस्तबल क्या होता है? घोड़े के रहने की जगह। इत्मीनान सुकून। बाड़ा बकरी और गाय वगैरह के रहने की जगह। पड़ोसी हमसाया, आपके साथ रहने वाले जो लोग होते हैं उसे हमसाया कहते हैं, पड़ोसी। झांकना किसी चीज़ के पीछे से देखना, जैसे आप दरख्त के पीछे से किसी चीज़ को देखते हैं, दीवार के पीछे से देखते हैं, तो झांकना किसी चीज़ के पीछे से देखना। कलगी मुर्गे के सर पर लाल रंग का कुदरती ताज। ठीक है, इस तरह आज आपने पढ़ाई की, 7 मुश्किल अल्फाज किए और 7 आपने अल्फाज मायनी किए। उम्मीद है समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।